जेई मेंस के अंदर थर्मोडायनेमिक्स से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते रहते हैं और इसीलिए आज की वीडियो में हम थर्मोडायनेमिक्स के सारे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज और ग्राफ्स रिवाइज कर रहे होंगे जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस से। जैसे आइसोथर्मल प्रोसेसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, आइसोकोरिक प्रोसेसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, आइसोबारिक प्रोसेसेस में प्रेशर कांस्टेंट रहता है और एडियाबैटिक प्रोसेसेस में हीट ट्रांसफर जीरो रहता है। इनका ये पीवी डायग्राम ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। अब किसी प्रोसेस में एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट रहे थ्रू आउट द प्रोसेस तो वो इरिवर्सिबल होगा, वहीं अगर प्रेशर ग्रेजुअली वेरी कर रहा है देन वो रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। इसके बाद आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये कहता है कि किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी उसके हीट और वर्क की इक्वल होती है। बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन का फॉर्मूला है। दिक्कत कहाँ होती है? साइन कन्वेंशन में। सिंपल है, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव, रिलीज्ड बाय द सिस्टम इज नेगेटिव, वहीं वर्क बाय द सिस्टम इज नेगेटिव एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम इज पॉजिटिव। अब यहाँ पे हमने दो चीज़ें देखी, हीट और वर्क, एक एक करके दोनों को पढ़ते हैं। स्टार्टिंग विद हीट कैपेसिटी। तो जो हीट रिक्वायर्ड होती है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चेंज लाने के लिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चेंज इन टेम्परेचर के। प्रोपोर्शनलिटी हटाने पे जो कांस्टेंट आता है उसे बोलते हैं हीट कैपेसिटी। इसी को पर मोल ले लें तो वो हो जाता है मोलर हीट कैपेसिटी, और अगर पर यूनिट मास ले लें तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब जो मोलर हीट कैपेसिटी होती है वो दो टाइप की होती है, सीपी और सीवी। एक कांस्टेंट प्रेशर पे और एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे। अगर कांस्टेंट प्रेशर लेकर चले तो हीट की वैल्यू आएगी एन सी पी डेल्टा टी। अभी ऊपर देखा था, इस हीट एट कांस्टेंट प्रेशर को ही इंथैल्पी बोलते हैं। वहीं अगर कांस्टेंट वॉल्यूम वाला केस देखें तो सिंस डेल्टा भी ज़ीरो है हेंस वर्क भी ज़ीरो हो जाएगा और हमें मिलेगा डेल्टा यू इज इक्वल्स टू एन सी वी डेल्टा टी, दैट इज हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ध्यान रखना, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज इंथैल्पी एंड हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इंटरनल एनर्जी। सेम चीज़ अगर हम आइसोथर्मल प्रोसेसेस के साथ करें जहाँ चेंज इन टेम्परेचर ज़ीरो है, वहाँ हमें सी की वैल्यू इन्फिनिटी मिलेगी। वहीं अगर एडियाबेटिक प्रोसेसेस के लिए देखें तो सिंस क्यू ज़ीरो रहता है हेंस सी की वैल्यू भी ज़ीरो हो जाती है। गेटिंग बैक टू सी पी एंड सी वी, सी पी माइनस सी वी हो जाता है आर और सी पी अपॉन सी वी हो जाता है गामा, जिसे कहते हैं पॉइजन्स रेशियो, जो डिपेंड करती है डिग्री ऑफ फ्रीडम पे। इसकी वैल्यूज़ के लिए तुम्हें ये वाला टेबल ध्यान में रखना है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज़ वर्क डन। तो थर्मोडायनेमिक्स में वर्क का फॉर्मूला होता है डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल डॉट डी वी। एक एक करके सारे टाइप के प्रोसेसेस के लिए वर्क निकालते हैं। स्टार्टिंग विद आइसोबारिक प्रोसेस। सिंस इसमें प्रेशर कांस्टेंट रहेगा हेंस हम प्रेशर को ऐसे ही रहने देंगे और चेंज इन वॉल्यूम को कन्वर्ट कर लेंगे चेंज इन टेम्परेचर के टर्म्स में। पी एक्सटर्नल कैंसिल हो जाएगा और वर्क का फॉर्मूला हो जाएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एन आर डेल्टा टी। इसके बाद आइसोकोरिक प्रोसेसेस के लिए देखें तो सिंस चेंज इन वॉल्यूम ही जीरो होता है हेंस वर्क भी जीरो रहता है। अब आता है आइसोथर्मल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल के केस में ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे अगर कोई वैल्यू नहीं दी हो तो हम पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट यूज़ करके मिसिंग वैल्यूज़ को निकाल लेंगे। वहीं इरिवर्सिबल के केस में फॉर्मूला कुछ ऐसा रहता है। बात करें एडियाबेटिक प्रोसेसेस की तो यहाँ रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों ही केसेस में वर्क का फॉर्मूला सेम रहता है। डिफरेंस इज रिवर्सिबल के केस में हम पी वी गामा कॉन्स्टेंट यूज़ करेंगे टू फाइंड द मिसिंग वैल्यूज़, और इरिवर्सिबल के केस में हम एन सी वी डेल्टा टी इज इक्वल टू पी डेल्टा वी का यूज़ करेंगे। एंड साइक्लिक प्रोसेस के लिए एरिया इनक्लोज्ड ही वर्क डन होता है। अगर लूप क्लॉकवाइज बन रहा है तो नेगेटिव वर्क और एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है तो पॉजिटिव वर्क। इसके बाद आता है रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू। तो इसे इस तरह से देखो, अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखूँ तो वो हो जाएगा डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू पी प्लस डब्ल्यू, जहाँ पे क्यू पी है हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। अब वर्क को मैं लिख सकता हूँ माइनस पी डेल्टा वी, तो क्यू पी का एक्सप्रेशन आ जाता है डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। अब हीट एट कांस्टेंट प्रेशर को ही तो डेल्टा एच लिखते हैं, तो हमें हमारा रिलेशन मिल जाता है दैट इज डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। पी डेल्टा वी की जगह डेल्टा एन जी आर टी भी लिख सकते हैं फ्रॉम पी वी इक्वल टू एन आर टी, जहाँ डेल्टा एन जी होता है चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस कॉम्पोनेंट। इसके बाद आता है एंट्रोपी, दैट इज द डिग्री ऑफ रैंडमनेस। Mathematically, it is equal to heat absorbed in a reversible process upon temperature. इसके दो जनरल फार्मूलाज हैं, एक CV के फॉर्म में और दूसरा CP के फॉर्म में। अब आता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो कहता है कि द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, दैट इज डेल्टा एच यूनिवर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। अब चलते हैं इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक पर, दैट इज गिब्स फ्री एनर्जी। इसका एक्सप्रेशन होता है G इज इक्वल टू एच माइनस टी एस, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस।
अगर डेल्टा जी पॉजिटिव हुआ तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, नेगेटिव हुआ तो स्पॉन्टेनियस, एंड अगर जीरो हुआ दैट मीन्स इक्विलिब्रियम स्टेट में है। इसके बाद एक फॉर्मूला आता है डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT log Q। इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी हो जाता है जीरो और Q शुड बी इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हिंस एक और फॉर्मूला निकल जाता है दैट इज डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू -2.303 RT log K। तो इतनी ही चीज़ें थी इस चैप्टर में जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, एंड आई होप तुम्हारा अच्छे से रिवीजन हो गया होगा। अगर हाँ देन डू हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स।